ईरान ने अपनी मिसाइलों पर लिखा भारत का नाम, फिर इजराइल में मचा दिया कोहराम। इजराइल के ऊपर ईरान जो दाग रहा मिसाइलें, उन पर क्यों लिख रहा थैंक यू दोस्त इंडिया। अचानक पहुंची मदद, नेतन्याहू का हिला दिमाग, भारत के सहारे ईरान ने पलट दी बाजी। इजराइल में गिरने वाली मिसाइलों पर जब भारत का नाम लिखा मिला तो नेतन्याहू का भी सिर चकरा गया। अमेरिका की सांसें फूल गई कि आखिर कैसे हुआ ये। मोदी से बात करने के बाद भी क्या भारत ईरान पहुंच गया। इजराइल को हमेशा लगता है कि भारत उसका साथ देगा, फिर ईरान से आने वाली मिसाइलों में भारत का नाम क्यों लिखा है। थैंक यू भारत वाली मिसाइलें जो ईरान दाग रहा है, उसकी सच्चाई जानकर पूरी दुनिया दंग है। अब इस मिसाइल को देखिए जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू भारत। ईरान की सेना अपनी मिसाइलों पर भारत के लोगों के लिए संदेश लिख रही है और फिर उन्हीं मिसाइलों को अपने दुश्मन इजराइल पर दाग रही है। तो क्या भारत खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है और ईरान अपनी मिसाइलों पर भारत का नाम लिखकर क्यों दाग रहा है, इसके पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर रणनीति अच्छी हो तो कई बार कमजोर भी ताकतवर पर भारी पड़ जाता है और चींटी भी हाथी को मार सकती है, और ईरान के पास ये दोनों कलाएं हैं। पिछले कुछ महीनों से जो कुछ हुआ है उसके बाद ईरान ने बहुत कुछ सीखा है और यही वजह कि ईरान ने अब पूरी रणनीति बदल दी है। कौन देश ईरान को मदद कर रहा है, इससे भी ज्यादा ईरान अमेरिका और इजराइल को ये दिखाना चाहता है कि वो अकेला नहीं है। इसका एक नमूना पहले भी अमेरिका देख चुका है, जब ट्रंप के कहने के बाद भी अमेरिका के दोस्त तुर्की, जापान और फ्रांस जैसे देशों ने जाने से मना कर दिया। और अब अपनी मिसाइलों पर भारत का नाम लिखकर क्यों दाग रहा है, इसकी वजह पहले आपको बताते हैं। ईरान अपनी मिसाइलों में लिख रहा है कि थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। इसी तरह से जर्मनी के लिए भी ईरान ने संदेश दिया है। ईरान ने भारत सरकार को नहीं बल्कि सीधे तौर पर भारत के लोगों के लिए संदेश दिया है, क्योंकि भारत में भी ईरान के लिए समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर जैसे राज्यों में तो ईरान के लिए पैसा, सोना, चांदी भी इकट्ठा किया जा रहा है। ईरान की मदद करने के मकसद से कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ के लोग न सिर्फ पैसों से मदद कर रहे हैं बल्कि अनगिनत लोगों ने सोना, चांदी के अलावा पीतल, तांबे के बर्तन भी दान किए। दान देने वालों में बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी तोड़ दी हैं। इसके साथ ही मासूम बच्चों ने अपनी बालियां और कुछ लोगों ने अपने बुजुर्गों की आखिरी निशानियों को भी ईरान के नाम पर दान कर दिया है। भारत में मौजूद ईरान के दूतावास ने भी इसको लेकर बैंकिंग डिटेल जारी की है, ताकि चंदे के नाम पर कोई धोखाधड़ी ना हो और भारत से जितना भी पैसा मिले वो सीधा ईरान तक पहुंचे। दूतावास ने एक QR कोड जारी किया है, इसलिए ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अकेला नहीं बल्कि इस जंग में बल्कि भारत के लोग भी उसके साथ खड़े हैं। कुछ दिन पहले खामेनेई की मौत के बाद भी कश्मीर से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर मुस्लिम दिखे थे और उस एकजुटता को देखकर भी ईरान बहुत खुश था। लेकिन जिस तरह से वो अपनी मिसाइलों पर भारत का नाम लिखकर इजराइल पर दाग रहा है, ये चौंकाने वाला है और हैरान करने वाला भी है। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर हाल ही में एक बड़ा समझौता हुआ है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाने का रास्ता देता है। ऐसे समय में जब ईरान पर दबाव है, भारत का साथ ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है। ईरान अपनी मिसाइलों पर भारत का नाम लिख रहा है, ये कूटनीति है। ईरान दुनिया को बताना चाहता है कि दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश ईरान के साथ खड़ा है। रूस पहले से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान ने इसी तरीके से स्पेन और जर्मनी के लोगों के लिए भी मिसाइलों पर नाम लिखकर और धन्यवाद अदा करके दागी है, जिससे ईरान के लिए इन देशों के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा। समर्थन नहीं तो विरोध भी नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले ईरान ने यह भी दावा किया था कि भारत ने मदद भेजी है, हालांकि बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, जिसका साफ मतलब है ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन भारत फंसता दिख रहा है, क्योंकि भारत के लिए इजराइल भी ऐसा दोस्त है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और खुलकर समर्थन करता रहा है। लेकिन उसी इजराइल में भारत का नाम लिखकर ईरान मिसाइलें फेंक रहा है। इस कूटनीतिक युद्ध में कौन जीतेगा पता नहीं, लेकिन ऐसे वक्त में ईरान या फिर इजराइल, किसका साथ भारत को देना चाहिए, अपनी राय जरूर दें। अब 24 के लिए रिपोर्ट।